भारत जैसे देश में जहां माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा या बेटी पढ़े लिखे और आईएएस बने या फिर इंजीनियर डॉक्टर बने, और अगर इतना नहीं होता तो कम से कम सरकारी नौकरी करे। ऐसे में अगर कोई लड़का जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो वो उसे बीच में छोड़कर एक चाय की दुकान खोलने की जिद कर बैठे तो क्या होगा? वही जो आप सोच रहे हैं। माता पिता गुस्से से लाल हो जाएंगे और रिश्तेदार इसे जीवन की सबसे बड़ी गलती बताएंगे। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो सारी मुश्किलें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ऐसी ही एक कहानी है इंदौर के अनुभव दुबे की, जो घर से निकले थे आईएएस बनने के लिए, लेकिन फिर दोस्त के साथ मिलकर खोली चाय की दुकान, चाय सुट्टा बार, और फिर देखते ही देखते कंपनी का टर्नओवर पहुंचा 100 करोड़ के पार। अनुभव दुबे ने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर पहुंचे और उनकी दोस्ती आनंद नायक से हुई। दोनों ने आगे की पढ़ाई साथ में की, लेकिन आनंद ने बाद में पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद आनंद अपने रिश्तेदार के साथ एक बिजनेस में लग गए। अनुभव के माता पिता का सपना था कि उन्हें आईएएस बनना है, जिसके लिए अनुभव को तैयारी करने के लिए उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर दिया। माँ बाप का सपना लेकर अनुभव पहुंचे दिल्ली। कुछ टाइम तक तो सब कुछ बढ़िया चला और अनुभव अपनी पढ़ाई में बिजी रहे। कुछ टाइम के बाद उनके दोस्त आनंद का फोन आया और दोनों ने एक बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया, और प्लान बनकर तैयार हुआ चाय का धंधा करने का। अब सवाल ये कि चाय ही क्यों? अरे भाई, बिजनेस के बारे में अनुभव बताते हैं कि देश में पानी के बाद सबसे ज्यादा चाय ही तो पी जाती है। हमारे यहाँ सर दर्द हो तो चाय, ऑफिस में स्ट्रेस हो तो चाय, इंक्रीमेंट हुआ तो भी चाय, सैड हुए तो भी चाय, और खुश हुए तो भी चाय। और मेरे जैसे लोग तो हर समय चाय पीने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए उन्होंने चाय का बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। इस बिजनेस में उन्हें ज्यादा लागत भी नहीं लगी और उन्होंने इसके लिए युवाओं को टारगेट किया। शुरुआत में अनुभव और आनंद ने इस चाय के बिजनेस में 3 लाख रुपए की लागत लगाई थी। पैसे की कमी होने की वजह से अनुभव और आनंद ने सेकंड हैंड फर्नीचर ही खरीदा, अपने बिजनेस को शुरू किया। पैसे की थोड़ी किल्लत थी, इस वजह से उन्होंने हाथ से लिखकर ही बैनर दुकान के बाहर लगाया। इस बीच उन्हें कई बार चाय की दुकान खोलने की वजह से लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आउटलेट तो शुरू कर दिया, मगर बिना प्रमोशन और मार्केटिंग के आज के समय में धंधा करना बहुत मुश्किल है। तब अनुभव को एक आइडिया आया और उन्होंने अपने सारे दोस्तों को और दोस्तों के दोस्तों को मुफ्त में चाय पीने के लिए इनवाइट कर दिया। अब मुफ्त की चीज कौन छोड़ता है? वहां दोस्तों की भीड़ जमा हो गई। जब भीड़ लगी तो आते जाते लोगों ने भी देखा और सोचा कि लगता है कोई बढ़िया आउटलेट खुला है, और कस्टमर भी उस भीड़ में शामिल होने लगे और देखते ही देखते बिजनेस चल पड़ा। आज देश भर में हर दिन 18 लाख कस्टमर इनकी चाय पीते हैं, और चाय सुट्टा बार में 9 अलग अलग फ्लेवर की चाय मिलती है, जिसमें अदरक, इलायची, पान, केसर, तुलसी, नींबू और चाय मसाला शामिल हैं। चाय सुट्टा बार के मेन्यू में 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की चाय मिलती है। इनकी कोशिश है कि लगभग देश के हर छोटे मोटे शहर में इनका आउटलेट हो, जिससे कि हर किसी को इनकी चाय का स्वाद चखने का मौका मिले और गरीबों को भी रोजगार मिले, क्योंकि इनकी चाय सिर्फ कुल्हड़ में ही मिलती है और कुल्हड़ से कुम्हारों को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। धीरे धीरे नाम फेमस हुआ। मीडिया चैनलों से लेकर अखबार और मैगजीन में भी चाय सुट्टा बार छा गया। आज चाय सुट्टा बार 15 राज्यों में फैला हुआ है। देश भर में इनके 165 आउटलेट हैं और 5 आउटलेट तो विदेशों में भी हैं। आज दोनों दोस्त उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उनके बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ पार कर गया है। आज चाय सुट्टा बार की 165 से ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं। उनके इस बिजनेस से 250 कुम्हारों के परिवार का घर भी चल रहा है। तो अब ये बने हैं देश के तीसरे सबसे फेमस चाय वाले। क्या कहा? तीसरे कैसे? अरे भाई, इस कड़ी में दूसरा नंबर आता है एमबीए चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल विल्लौर का। और देश में सबसे ज्यादा फेमस चाय वाला कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ चाय वाला।